मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमीन मिली पर आसमान नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप लगी है, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। आज तो हम एक हैं, आज तो हम एक हैं। सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे 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 भारत माता की, माता की। कहाँ क्या दिक्कतें हैं मुझे बताओ, मैं भी ना सुनूंगा। उसका कल्याण कर दो, उसका उद्धार कर दो, तो आपको मांगने का दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। आपने आज तक आपके अमित शाह जी ने भी हमको कुचलने का काम किया। हम लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन है, भले ही होमगार्ड में बहाल हो गए, लेकिन गर्व से कहते हैं कि मैं होमगार्ड हूँ, होमगार्ड की वर्दी मेरे बदन पर है, मुझे सब कहने में कोई गम नहीं है। लेकिन आप इस से सारे लोगों के भविष्य को अंधकार में डाल दिए, सारे भविष्य को खोद दिया। हमारे बाल बच्चे की आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं है। ये 20,000 की नौकरी, एक घर पर अगर हम 20,000 की नौकरी करने वाला 10-10 रुपया अगर कमा के रखते हैं, तो एक लेबर और मिस्त्री को भी घर में रखते हैं, तो रात मिस्त्री भी 600, 700, 800 रुपया लेता है, तो हमको क्या मिलता है? हम तो उससे बदतर भी हो गए ना। हमारा क्या है, हमारा क्या मौजूद है? मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा समान काम का समान वेतन। क्या मैं समान काम करता हूं? मैं अपने बैठे हुए सभी साथियों से, सभी अनुजों से पूछना चाहता हूं, क्या मैं सभी के बराबर काम करता? क्या अरे आप किस अंधेरे में खोए हो? वो 2 घंटे की ड्यूटी करके तकिया लेके सोता है, आप 24 घंटे की ड्यूटी करते हो, आप उसे 4 गुना ड्यूटी करते हो, आपको 4 गुना सुविधा ज्यादा मिलना चाहिए। कौन कहता है कि मैं सामान्य काम करता हूं? अगर किसी प्रभारी में क्षमता है तो बिहार पुलिस के जवान, सेफ के जवान मेरे भाई है, मैं उसकी निंदा नहीं करता, लेकिन कठोर शब्द में जरूर निंदा करूंगा कि आप अगर 2 घंटा करते हो तो मैं 24 घंटा करता हूं। वो दोस्ती करके आता है रात के 12 बजे, रात के 12 बजे अगर थाने में किसी प्रकार की बात हो गई, रात में थाने में किसी पोस्ट पर, किसी जगह पर कहीं कोई बात हो गई, तो होमगार्ड के जवान को जगाओ। क्या होमगार्ड के जवान का बदन लोहा का है क्या जी? हमारे भी दिल में सीना है, हमारे भी कुछ अरमान है, हमें भी जिंदगी जीने का अधिकार है। आप बोलते हैं समान काम, हम उससे 4 गुना ज्यादा काम करते हैं मेरे भाई। आप दीवारगश्ती करके आते हैं, रास्ते गश्ती करके आते हैं, बैंक ड्यूटी करके आते हैं, तुरंत थानादार कहता है जल्दी से बोलो होमगार्ड जवान को सजा होगा। उन्होंने सोचा कभी कि जो मेरा जवान 9:30 बजे से 5 बजे तक बैंक में ताला लगवा करके अभी वो जवान आया है, उसका भी तो कुछ नाश्ता है, पानी है, वर्दी धोना है, खाना है, सोना है, 2 घंटा आराम। हमें जाते खाना बनाने वाला तुम्हारा तो तैयार होटल में गाड़ी में बैठे, क्या है ये? हम सामान्य काम करते हैं क्या? आप अपने दिल पर हाथ देके बोलिए, क्या सामान्य काम करते हैं? किसी प्रभारी में क्षमता नहीं है कि 2 से 4 घंटा उसे खड़वा ले, लेकिन उसकी औकात इतनी है कि होमगार्ड को जितना पहना है 24 घंटा पहनो, चाहे ये नहाए, खाए, सोए कि नहीं हो, राइफल लेके गिर जाए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन होमगार्ड को खटाना है, उसको पीड़ा देना है, ये सबकी मानसिकता है। इसीलिए कोई पदाधिकारी भी नहीं चाहता। मैं मंच के माध्यम से चैलेंज के साथ बताना चाहता हूं, मुझे इस नौकरी का कोई परवाह नहीं, किसी प्रकार की परवाह नहीं। निश्चित रूप से सारे अधिकारी पर अधिकारी सरकार के कर्मी चाहते हैं कि होमगार्ड अगर सरकार कल्याण कर दिया तो हमारा घरवाली कौन करेगा, हमारा बारी बारी कौन करेगा, मेरा खाना कौन बनाएगा,
मेरा आगे पीछे कौन करेगा, मेरे बच्चे को कौन खिलाएगा, मेरे गाय को चारा कौन देगा। ये सरकार के साथ साथ सरकार के जितने कर्मी हैं सारे लोग उसमें संलिप्त है और कोई नहीं चाहता कि होमगार्ड का कल्याण हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं आज बोलना नहीं चाहता था, बहुत पीड़ा है दिल में। ये रैली आपकी आखिरी रैली होनी चाहिए। जो भी निर्णय लेना है आपको उसकी बात नहीं, किस बात की कार्यक्रम करते हैं। ये रैली आपको एक दिन में हो, चाहे 2 दिन में हो, चाहे 4 दिन में हो, चाहे 1 सप्ताह में समाप्त हो, अगर नहीं हो तो सारे राइफल गोली थप कर करके अरे इससे अच्छा दिल्ली पंजाब में कमाल हो गए यार, इससे अच्छा दिल्ली पंजाब में कमाल हो गए यार। धरती से मैं आपको अध्यक्ष महोदय, मैं महामंत्री महोदय देशबंधु भैया बताना चाहता हूं कि 2009 का जवान हमारा अनुज मेरा छोटा जो लोग बहाल हुआ उसमें कम से कम 50 जवान ऐसा है, बोला सर क्या होगा 20,000 की नौकरी में, सर बहाल हो गए ना, सलाम करते हैं प्रणाम करते हैं, आते हैं दिल्ली पंजाब से 2 लाख रुपया कमा के 6 महीना लगा जाएंगे, सब क्या करेंगे, चला गया वो। इसलिए अगर राइफल भी रखना पड़े, अरेस्ट होना पड़े, लोग इसे त्याग करना पड़े तो कर देंगे, इसके बाद रैली नहीं करेंगे या तो लाएंगे। अरे 20,000 तो आप अपने मुंशी लेवल को देते हैं, हम खुद देते हैं 4 मुंशी को 16,000 18,000 रुपया में हम देते हैं। हमारा भाई 20,000 की नौकरी देकर 20,000 की नौकरी देकर नीतीश कुमार जी की तरह धमकाओगे, क्या धमकाना है इसमें। अरे बाजू में ताकत है, जिगर है, जिगरा है तो कहीं भी 50,000 40,000 महीना कमा सकते हैं। या तो कसम लीजिए इस गंदगी बात की धरती पर, या तो सारी सुविधा लेंगे, या तो राफल गोली काम कर करके अपने अपने काम धंधा दूसरा करेंगे, ये नौकरी नहीं करेंगे। जब तक हमारा आपका कमी सरकार को महसूस नहीं होगा वो हमारी महत्व को नहीं समझेगा। समझता आएगा 2 दिन गाड़ी से पकड़ेगा, 2 दिन हमला करेगा, फिर चला जाएगा। क्या है तेरा बेवकूफ हम लोग को समझ रखा है, उसको एहसास होना चाहिए इस बार सरकार को कि होमगार्ड नहीं तो बिहार की विधि व्यवस्था नहीं, एहसास होना चाहिए। इसलिए मैं कड़े शब्द में बताना चाहता हूँ इस बार जो भी निर्णय लेना है आपको अभी इसी बार लेना है। निश्चित रूप से मैं अपने सभी साथियों से, सभी संघ प्रतिनिधियों से पूरे बिहार के अपने अपने साथियों को फोन कीजिए। मैंने लगभग बैठ के 50 लोगों को फोन किया, पंचानंद जी को मैंने भार दिया हमारे संगठन के, मैं सचिव महोदय बीमार है वहां फोन कर रहे हैं कि आप लोग जो जहां है गाड़ी पकड़िए, कल इससे चौगुनी भीड़ पटन धरती पर होनी चाहिए, हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। इसलिए सभी साथियों से सभी लोगों को इस बार कसम ले लीजिए, कसम है आपको अपने बाल बच्चों और वर्दी की, ये लाएंगे या तो छोड़ के चले जाएंगे। अरे कहता है यार कि होमगार्ड की नौकरी नौकरी पर सारा हमको होमगार्ड कहते हो, अरे गर्व से कहते हो हम हैं होमगार्ड, तो बिहार की व्यवस्था है ये तो कुछ नहीं है, साफ फैल हो जाओगे, फैल हो जाओगे, ये एहसास कराने की जरूरत है। इसलिए बातें करूंगा तो 8 बजा दूंगा रात, लेकिन आगे की रणनीति भी तय करनी है। अगर जरूरत पड़ी तो कल फिर आप सबों के बीच इसी जगह उपस्थित रहेंगे और आपको वचन देते हैं कि जैसे गुरु और चूड़ा अध्यक्ष याद कीजिए इसी मैदान में रात को 11 बजे जब भूख से तड़प रहे थे, प्लास्टिक बिछा के यही गर्दनी बाग की धरती पर थोड़े से हम लोग 7 रात याद कीजिए, तब सरकार ने मानी और हम लोगों ने हड़ताल तोड़ा था। वही करने की जरूरत है, उसको डरने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की कमी होगी हर चीज पूरा करने के लिए हम लोग तैयार है, पूरे लोग तैयार है। हम लोग चूड़ा खा के वही चूड़ा खा के रहेंगे, प्लास्टिक यही बिछाएंगे और यही सोएंगे जब तक आप निर्णय फैसला ले लीजिएगा। अब रैली के नाम पर शर्म लगता है, सब बताता हूँ रैली का नाम देता हूँ तो शर्म लगता है, इसलिए शर्म नहीं गर्व कैसे होगा इसकी तैयारी कीजिए आप प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि फिर कहता हूँ कभी किसी को मुकम्मल
मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जमीन मिली पर आसमान नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में भी है, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। बात समझने की है, बात करने की है। समझने और बुझने की बात है मोहम्मद। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ आपकी भी पीड़ा को मैं समझता हूँ। क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप लोग मुझे में फंसे हुए। अगर संगठन शिथिल पड़ता है तो लोग कहता पट्टम से बैठा है, ऐसे ही कुछ नहीं कर रहा है। अगर आते हैं कुछ नहीं होता तो भी आपके ऊपर मरता तो क्या नहीं करता। यही स्थिति आपकी बनी हुई मैं जानता हूँ, लेकिन हिम्मत रखना, हिम्मत कराने की जरूरत नहीं है। आपकी पीड़ा को समझते, केंद्रीय कमेटी की पीड़ा को समझते, तन मन धन जो लग जाए हम सब मिलकर भी देने को तैयार है। कसम मोदी की जब तक नहीं जाएगा सब दूंगा, लेकिन जो निर्णय लेना है लास्ट लीजिए। लास्ट नहीं मोदी की सरकार, कसम भगवती की नौकरी से त्याग दूंगा और सारे बिहार में अच्छे में घूमूंगा जब तक इस निकम्मे की इस्तेमाल को नहीं उतारूंगा, चाहे 10 लाख 50 लाख खर्च करूंगा। कारण है, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जो मेरा नहीं तो मैं उसका किया, जो मेरा नहीं वो उसका किया, जो अपना नहीं वो सपना है तो मैं उसे सपना समझ के घुमाऊंगा और उसको उतारने का काम करूंगा। जो इस गरीब फौज को सताएगा वो कभी सुख और चैन शांति नहीं मैं बता देता हूं। इसलिए मैं कर्म प्रार्थना करता हूं और सभी लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में फोन करें कि कल कम से कम इसकी दुगुना संख्या हो और कल का जो निर्णय हो वो सर मानो। नहीं मानेगी सरकार ना, छोड़ दीजिए। कुछ नहीं होगा। 20 हजार की नौकरी में क्या होता है, गाड़ी का पेट्रोल नहीं फूटता है। अरे कमा लेगा ये नौजवान लोग, कमा लेगा। मैं कहता हूँ सब कमा लेगा, अपना बाहुबल है, बुद्धि है, दिमाग है, सोशल मीडिया का जमाना है। कहीं भी 30 हजार 40 हजार में कमा लेगा, बुद्धि होना चाहिए कमाने का। इसलिए मैं तमाम लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि कल जो डिसीजन लेना है लीजिए और हम लोग आज कसम मोदी के नहीं हिलेंगे, अगर ही आपको धोखा देके जाएंगे। क्या सभी लोग तैयार है?